हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग सीखेंगे एंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा चैप्टर 16 लाइंस एंगल्स एंड शेप्स है। तो हम आपको लाइंस क्या होते हैं, कितने टाइप के लाइंस होते हैं, हम आपको बता चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में, एंड उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे एंगल क्या होता है। तो देखो, जब दो स्ट्रे रे ना, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंडलेसली इस डायरेक्शन में खींचा जा सकता है। तो खींचते, अब इतना तो कॉपी में स्पेस है नहीं क्योंकि भर जाएगा ये, है ना। तो इसे एरो से इंडिकेट करते हैं। जब दो रे, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों का सेम मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट क्या है? सेम। तो जब दो रे आपस में मिलते हैं ना, तो ये क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। क्लियर? ये जो बना ना, इसे ही क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, जैसे ये और ये क्या बना? एंगल। ये क्या बना? एंगल। ठीक है, फिर आप जैसे भी लेना है, ये क्या है? एंगल। ये जो बना ना, ये जो बना है, ये क्या है? एंगल है। क्लियर है? दो स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं एक वर्टेक्स पे, तो वहाँ पे ये क्या बनता है? एंगल। क्लियर? तो देख, जहाँ पे दो रे मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे मिले, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का कुछ नाम होता है जिसका नाम है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। जहाँ पे दो रे लाइन सेगमेंट मिलते हैं, उस पॉइंट को एक नाम से जानते हैं। क्या? किस नाम से? वर्टेक्स। जैसे ये क्या है? दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या है? ये। ठीक है, चलिए। और ये जो रे, क्या ये होता है ना, इसे कहते हैं एंगल। जिससे फॉर्म होता है उसे कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। यू कैन से हैंड, लाइक ये है ना, ये दिस, ओके, यू कैन टेक ऐसे। तो ये और ये, दिस वन एंड दिस वन इज आर्म, और यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ एंगल, और यहाँ पे जो, जहाँ पे दोनों लाइन मिलते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसे? वर्टेक्स। जैसे देखो, दिस इज द पेन। देखो, पेन की हेल्प से बना सकते हैं। रिमूव दिस, लुक, दिस इज ओके। तो ये जो है ना, ये और ये क्या है? दिस इज आर्म। ये और ये क्या है? आर्म है। और यहाँ पे क्या बना? ये जो है, यहाँ से यहाँ क्या बना? दिस इज एंगल। ओके, और ये जो मीटिंग पॉइंट है उसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट मिलता है, वहाँ वर्टेक्स होता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया एंगल। तो देखो, आप जब वॉच देखते हो, घड़ी है ना, घड़ी देखते हैं, जो दीवार वाली घड़ी होती है, तो आपने उसमें भी देखा होगा एंगल। जैसे देखो, ये टाइम ऐसे होता है ना, तो आपने देखा है निडल्स जो होते हैं इस तरीके से शो करते हैं। ये क्या है? ये भी एंगल है ना, ऐसे देखा होगा। ये वॉच है, ऐसे भी देखा होगा। ये क्या है? एंगल है। ये क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ये और ये क्या है? आर्म है, और यहाँ पे जो है ये वर्टेक्स है। क्लियर? फैन देखा होगा, फैन पे भी आप देख सकते हो। फिर आपने ये भी देखा होगा, लेट मी शो यू, ये भी देखा होगा, है ना, ये भी देखा होगा। तो यहाँ पे भी क्या बनता है? यहाँ पे तो ये है, तो यहाँ बनता है क्या? एंगल बनता है। ऐसे यहाँ पे क्या बनता है? एंगल। ये और ये क्या हो गया? आर्म हो गया, है ना, और यहाँ पे वर्टेक्स हो गया। क्लियर? तो अगर हमें नाम देना हो, सपोज इस फिगर में देखिए, मान लीजिए ए दिया, इस पॉइंट का नाम ओ और इसका नाम बी दिया। अगर आपसे पूछे वर्टेक्स का नाम बताइए, तो देखिए ए ओ और ओ बी आके कहाँ मिला? ओ पे। तो वर्टेक्स का नाम आपसे पूछे इस फिगर में, तो व्हाट यू विल से? यू विल से ओ। क्या नाम दोगे? ओ। इस वर्टेक्स का नाम क्या होगा? ओ। अगर आर्म का नाम पूछे, तो आर्म कितने हैं? एक और एक, दो। तो देखो नाम कैसे लिखोगे? ए ओ, ये रे है ना, सॉरी, ओ ए, एक ओ ए है, एंड दूसरा क्या है? ओ बी, है ना, ओ से बी। ये आर्म हो गया। क्लियर है?
और एंगल का नाम पूछे तो एंगल का सिंबल इस तरीके से देते हैं, ऐसे, ये सिंबल हो गया एंगल का, ठीक है। जैसे ट्राइंगल के लिए छोटा सा ट्राइंगल लिखते हैं ना ऐसे, वैसे एंगल का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो अगर इस एंगल का नाम आपसे पूछा जाए, एंगल का नाम, तो देखो क्या, जहाँ पे एंगल बनता है, ओ पे एंगल बन रहा है ना, उसे जहाँ पे एंगल बनता है उसे बीच में रखते हैं। तो इसका अगर नाम आपसे पूछा जाए तो ऐसे लिखोगे, एंगल, सॉरी, या एंगल का साइन दो, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, या और एंगल बी ओ ए, बी ओ ए, क्लियर। एंगल ए ओ बी या बी ओ ए। चलिए कुछ और भी देखते, और भी एंगल टाइप बनाकर देखते हैं। सपोज यू आर हैविंग पी क्यू आर, ठीक है, here is angle, okay. If someone will ask you name the vertex, vertex का नाम, ठीक है, फिर आर्म का नाम, एंड देन एंगल का नाम पूछा जाए, ठीक है। तो लो, अगर आपसे वर्टेक्स बोले तो पी क्यू एंड आर क्यू कहाँ मिल रहा है, ओ क्यू पे मिल रहा है, तो वर्टेक्स का नाम क्या होगा, सिंपल सा क्यू। आर्म, तो देखो एक पी क्यू है ना, तो क्यू पी एक आर्म है, और दूसरा क्या है, आर क्यू, ठीक है, सॉरी क्यू आर। डन। एंगल का नाम, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ये है एंगल, है ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एंगल। तो और बन कहाँ रहा है, क्यू पे बन रहा है। तो देखो एंगल का सिंबल दो ऐसे, हाँ, और जहाँ एंगल बन रहा है उसे बीच में, और बाकी पी को, तो देखो जो एंगल बन रहा है उसे बीच में रखो, और आगे पी रखो या लास्ट में आर आगे रखो, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आर क्यू पी भी लिख सकते थे, आर क्यू पी लिखो, लेकिन जहाँ एंगल बन रहा है उसे बस बीच में रखना है, ठीक है, जहाँ एंगल बन रहा है उसे कहाँ रखना है, बीच में रखना है। तो ये था हमारा एंगल। अब देखिए, अभी हमें बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ एंगल देखने हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल समझेंगे, एक्यूट एंगल समझेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल समझेंगे, स्ट्रेट एंगल समझेंगे एंड कंप्लीट एंगल समझेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल समझिए। जैसे किसी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन गिरता है, स्ट्रेट होना चाहिए, शुड बी व्हाट, स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये सिंबल है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री, तो उससे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल, ओके। जैसे अगर आपसे पूछे ये क्या ये राइट एंगल है, हाँ, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन गिरे और 90 डिग्री बनाए तो राइट एंगल है। या सिंपल अगर ये ना लिखा हो, 90 ना लिखा हो, और ऐसे स्क्वायर टाइप का छोटा सा बनाओ तो भी समझना वो 90 ही है। ऐसे अगर इस पे भी, इधर से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है 90, ठीक है। लेकिन ऐसे हो तो क्या ये 90 है, नहीं है, ये दिस इज़ नॉट 90 डिग्री, ओके। एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन गिरना चाहिए, ठीक है। ये पूछा जाए 90, ये है राइट एंगल, तो हाँ ये है, क्लियर है। तो राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। जैसे आप वॉच में ही देखते हो, घड़ी में, एक समय ऐसा आता है जब पक्का 6 या पक्का 12 बजता है तो घड़ी की जो सुई होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है, सॉरी पक्का 6 जब बजता है तो कुछ इस तरीके से, या पक्का 9, तो सॉरी 1 मिनट, ये ऐसे नहीं, ऐसे है ना, जैसे इस तरीके से होता है ना, जैसे पक्का 3 बज रहा हो तो ऐसे, ये दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक है। या फिर तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी लिया जा सकता है, ऐसे भी होता है ना, ये क्या है 90 डिग्री, क्लियर है। फिर स्ट्रेट ऐसे भी ले सकते हो, पक्का 9 जब बजे तो 90 डिग्री है ये, क्लियर। तो 90 डिग्री जब भी बने तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट, उस राइट एंगल। जैसे लाइक ऐसे भी ले सकते हैं, ये देखो
बिल्कुल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन और इस पे तो ये 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर? तो ये राइट एंगल है। अब एक्यूट एंगल आइए, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे इस ये ऐसा लग रहा है जैसे 90 क्या होता, 90 अगर इस पे होता तो 90 ऐसे होता है ना, तो जो 90, लेकिन देखो 90 से ये ऐसे थोड़ा कर, ये पूरा 90 होता ना, ये पूरा 90 होता, देखो पेंसिल से ड्रॉ जो है वो 90 होता, लेकिन ये 90 नहीं है, इतना ही है ये, है ना। तो जो 90 से कम लगे तो कैसा लग रहा है, ये 90 से कम लग रहा है ना, तो जो 90 से कम लगे वो एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? एक्यूट। तो कह सकते हो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 0 लेस देन 90, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। आप और भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये है इस तरीके से, दिस वन इज व्हाट, एक्यूट एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल है। ये स्ट्रेट लाइन, इस पे ये गिरा तो ये नहीं लग रहा है, अगर 90 डिग्री होता तो कुछ इस तरीके से होता है ना, ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये क्या है, दिस इज एक्यूट एंगल, लेस देन 90 दिख रहा है, ठीक है। तो लेस देन 90 एक्यूट एंगल, ओके। मोर देन 90, अब समझना, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है, तो 90 डिग्री मतलब समझ आया ना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। लाइक जैसे इसी फिगर का देखो, इसी में देखो, ये छोटा वाला जो एंगल है वो तो एक्यूट हो गया, लेकिन इस साइड से ऐसे देखो, ये जो है ना, जो 90 से ज़्यादा, तो 90 ये है, 90 तो यहीं तक होता, ठीक है, लेकिन ये 90 से यहाँ तक 90, लेकिन ये और ज़्यादा हो गया, तो मोर देन 90 इज़ ऑब्ट्यूज, मोर देन 90 इज़ ऑब्ट्यूज। क्लियर? अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज, 90 से एक भी ज़्यादा है, 91 डिग्री भी है, तो वो भी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे इस साइड वाला तो एक्यूट एंगल, बिकॉज इट्स लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम 89 डिग्री भी हो तो कहना वो ऑब्ट्यूज है, लेकिन 90 से एक भी ज़्यादा या पॉइंट भी ज़्यादा 91 हो तो वो कहना ऑब्ट्यूज है, लेकिन ये क्या है? ऑब्ट्यूज है। ये क्या है? ऑब्ट्यूज। क्योंकि अगर हम देखते हैं 90 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये यहाँ 90 डिग्री तो यहीं तक हुआ, लेकिन ये और ज़्यादा है इतना, तो क्या है ये? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी मोर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एंड स्ट्रेट लाइन, जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कैसे? तो ये जो कंप्लीट ऐसे जो होता है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 90, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना डिग्री होता है? 180, 90 प्लस 90 180, तो ये जब 180 कंप्लीट ऐसे हाफ सर्कल जो कह सकते हो 180 डिग्री जो बनाए, एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे अभी हम आपका गलती से ये जो बनाए थे ना, चलो इधर से देख लो, ऐसे जो बनाए थे ना ये, तो ये यहाँ से ऐसे जो है ना, ये 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180। लाइक ये स्केल जो है ना, ये क्या है? 180 है। चाहे ऐसे लो, ये ऐसे 180, या जैसे लेना है ले लो, 180 होता है। क्लियर? ये क्या होता है? 180, ठीक है। ऐसे लिया, ऐसे ले लो, ये 180, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 180। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 ही फॉर्म होता है। 180 इसे छोटा सा डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन जब भी आपसे पूछे किसी स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो यू विल से 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, ठीक है। एंड कंप्लीट एंगल क्या हुआ ना, जैसे समझना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, और ये 90 डिग्री, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ कट किया और एक यहाँ, तो बताओ जैसे ये ऐसे देखा गया तो हम ये क्या बताएं? 90 डिग्री। ये क्या बताएं? 90 डिग्री। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए तो ये 90, और ऐसे देखा तो ये भी क्या है? 90 90 90 90 कितना हो गया? 360। तो कंप्लीट एंगल का मतलब होता है जब ये है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ये जो कंप्लीटली यहाँ आए ना, जैसे इधर हाफ ये 180, ठीक है, और हाफ ये 180, मिलके कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री, या ऐसे,
ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एक सर्कल होता है तो उसे 360 कहते हैं। जैसे सर्कल देखा है ना आपने, सर्कल के कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। चक्का देखा है, व्हील, व्हील है ना, तो व्हील कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री। ये कितना डिग्री होता है तो 360 डिग्री। क्लियर है। आप वॉच, घड़ी देखते हो, गोल वाला सर्कुलर वॉच देखते हो, वो कितना डिग्री है तो 360 है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट एंगल? जब कोई एंगल एक बिल्कुल राउंड ले ले, कंप्लीट कर ले, उसे कहते हैं 360 ऐसे। ठीक है, 360। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे करके आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, दिस इज़ व्हाट 360। तो देखो हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ एंगल में, जो एग्जैक्टली 90 होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन गिरे तो वो 90 डिग्री बनाता है, तो उसे राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल जो 90 से कम हो, चाहे पॉइंट कम हो या कितना भी कम हो, जो 90 से कम हो उसे एक्यूट एंगल, जो मोर देन 90 हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 हो, ठीक है, एंड कंप्लीट एंगल जो एग्जैक्टली बराबर हो 360 के, तो ये हो गए कंप्लीट एंगल। क्लियर है। अब कुछ और भी देखो, प्रोटेक्टर किसे कहते हैं। राइट नाउ आई डोंट हैव प्रोटेक्टर बट आई कैन शो यू। लुक, दिस इज व्हाट प्रोटेक्टर। आपने देखा होगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, दिस इज जो प्रोटेक्टर। तो देखो हाफ चांद जिसको हिंदी में बोलते हैं ना चांद, ठीक है, तो ये जो हाफ सर्कल होता है उसे प्रोटेक्टर कहते हैं। आप जब प्रोटेक्टर देखते हो तो बीच में एक पॉइंट होता है, ये ऐसे करके होता है, तो उसे सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। क्लियर। और ये जो लाइन होता है, ये लाइन, इसे कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं? बेस लाइन। इसे क्या कहते हैं? ये बेस लाइन। देखो ये जो लाइन होता है ना उसे बेस लाइन कहते हैं, बेस। और ये सेंटर बीच में जो होता है, आप देखोगे आपके पास होगा तो आप ज़रूर देखना, बीच में जो होता है उसे सेंटर कहते हैं। और ये जो लाइन होता है उसे क्या कहते हैं? बेस लाइन। फिर आप देखते हो आपके जो प्रोटेक्टर होते हैं, प्रोटेक्टर, ठीक है ना, आप देखते हो एक बार इधर से ज़ीरो से लेकर 180 तक होता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 90, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 80, 180 तक इधर से होता है। फिर इधर से भी देखते हो उसके जस्ट नीचे से होता है 0 से उसी तरीके से, देखो 0 से उसी तरीके से 180 तक होता है, ठीक है ना। तो ये आगे जो होते हैं उसे स्केल 1 कहते हैं और इधर जो होता है उसे स्केल 2 कहते हैं। ताकि पता है जब जैसे ऐसे करके अगर रखा है तो इससे ना, इसे यहाँ पे रख कर इस ऐसे इधर के स्केल से जब नापते हैं, जब इधर के स्केल से नापते तो स्केल 2 से आप नाप रहे हो, स्केल 2 से। लेकिन ऐसे है कोई एंगल, इसे यूज़ करते एंगल को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ऐसे है, वाई इट इज़ यूज्ड फॉर टू मेज़र द एंगल्स। जैसे ये है, ये एंगल बना यहाँ पे, तो अगर इसे फिर रखना तो इस तरीके से आप इसे रखोगे ऐसे करके, ठीक है ना। जब इधर से नापते तो स्केल 1 से नापते हैं, ठीक है, स्केल 1 से। और जब इधर के एंगल को नाप रहे तो स्केल 2 से, और इसे बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं, इसे बिल्कुल सेंटर को वर्टेक्स पे रखकर नापते हैं। क्लियर है। तो आपको नेक्स्ट टाइम में आपको हम इसकी हेल्प से कैसे एंगल देखते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तो देखो यहाँ लिखा है प्रोटेक्टर इज कैन बी यूज टू मेज़र टू ड्रॉ द एंगल ऑफ अ गिवन मेजरमेंट। आप एंगल बना भी सकते हो या फिर तो इसे मेज़र भी कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेज़र एंगल, बनाने के लिए और मेज़र करने के लिए एंगल, कि जैसे ये बनाते हैं ना ऐसे करके कि ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, इसे मेज़र करने के लिए हम इस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं कंपास। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, इसे क्या कहते हैं? कंपास। चलिए, हियर इज एक्सरसाइज 16B। लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन सी द फिगर ABC। यहाँ एंगल बन रहा है। द आर्म्स ऑफ द एंगल, तो आर्म क्या है? हाथ। तो ये इस एंगल का हाथ क्या है? BC एंड BA। तो व्हाट यू विल राइट? BC एंड BA। ओके ओके। वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जहाँ पे दोनों आर्म मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? B पे, तो सिंपल सा B। एंगल, सिंबल फॉर द एंगल, सिंबल क्या होगा? बस ये
एंगल दे दिया, एंड जहाँ पे बन रहा है बी पे बन रहा है ना, तो हम बी को बीच में रखेंगे, जिस पे एंगल बनता है उसे बीच में रखते हैं, बाकी ए को आगे रखो या सी को आगे रखो, उससे कोई लेना नहीं। बी ए बी सी, दिस इज द सिंबल फॉर दिस एंगल। ओके, नाउ बाय यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय योर ओन। आप खुद से देख सकते हो, इस फिगर को देख करके देखो कौन बड़ा है एंगल ए ओ डी। यहाँ देखो, जैसे एक हम आपको बता रहे हैं, ए ओ डी की बात करें तो ये पूरा आ गया, और एंगल ए ओ सी की बात करें तो ये आ गया। तो टेल मी, ए ओ डी इज़ ग्रेटर या ए ओ सी इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ ग्रेटर? तो ए ओ डी इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर साइन ने दे दिया। अब इसकी हेल्प से आप फिगर को देखो और बना सकते हो। नाउ लुक, वी हैव टू राइट, यहाँ दिया है 110 डिग्री, तो हमें बताना एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या फिर क्या है। जब 110 है तो मोर देन 90 है ना, लेकिन लेस देन 180 है। मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो देखो, जब मोर देन 90 एंड लेस देन 180 हो तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको शायद भूल गए थे बताना कि ऑब्ट्यूज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम, ठीक है। तो उसके बीच का जो भी डिग्री आएगा, नंबर आएगा, वो ऑब्ट्यूज। 45 डिग्री तो इट्स लेस देन 90, तो इट्स एक्यूट। 100 डिग्री इट्स मोर देन 90 एंड लेस देन 90। 180 तो इट्स ऑब्ट्यूज। ओके, 70 डिग्री लेस देन 90 इट्स एक्यूट। 120 मोर देन 90 लेस देन 180, दिस इज ऑब्ट्यूज। एग्जैक्टली 360 तो वो दिस इज कंप्लीट एंगल। ये कैसा है? कंप्लीट एंगल है ना। ये 180 एग्जैक्टली, जब एग्जैक्टली 180 है, दिस इज स्ट्रेट एंगल। ST फॉर स्ट्रेट लिख लेना। दिस इज 90 एग्जैक्टली मीन्स व्हाट? राइट एंगल। ये कैसा है? राइट एंगल। आप डेफिनेशन एक बार देख सकते हो। 30 डिग्री तो ये क्या है? कि एक्यूट, लेस देन 90। ओके, ना यूज़ द प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर को यूज़ करके, तो आप तो प्रोटेक्टर लगा करके जो सेंटर होता है उसे यहाँ रखना, और स्केल से नापना ये कितने डिग्री, तो आप अपने से बना सकते हो। प्रोटेक्टर यूज़ करके आपने एंगल बनाने हैं, ठीक है, ये भी बना सकते हो। फिर ये ट्रू फॉल्स एंड दिस वन, आपको हम डेफिनेशन सारा बता चुके हैं, ठीक है, और तो आप ये खुद से बना सकते हो। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, और इस एक्सरसाइज को बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए, और जो भी फिर डाउट होगा आप बाद में पूछ सकते हो कमेंट में आकर, क्या किसी चीज़ में भी डाउट हो तो। थैंक यू।